तो यार इस वीडियो में आपको 5 गाड़ियों का नाम बताऊंगा एंड अगर इन 5 में से आपको एक भी यूज्ड कार मार्केट में ठीक-ठाक कंडीशन में मिल जाती है, तो भाई आपके मज़े ही मज़े हैं। एंड पर्सनली मेरे को लगता है कि भाई ये हैं बेस्ट यूज्ड कार्स ऑफ ऑल टाइम जो इंडिया में अभी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ये ठीक-ठाक कंडीशन में मिल जाती है, तो भाई आप ले सकते हो। लेकिन कंडीशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हियर, ओके यार? एंड मैंने मेक श्योर किया है कि जो भी मैं गाड़ियों का नाम बता रहा हूँ ना आपको यहाँ पे, उनके इंजन्स रिलायबल हो, जो कि ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड यार, गाड़ी चलाने में थोड़ी बहुत मज़ा आना चाहिए यार। मेरे को बस पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं पहुँचना है। मेरे को बस गाड़ी को सहना नहीं है कि कब पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पे। भाई थोड़ा बहुत तो मज़ा आना ही चाहिए। थर्ड, गाड़ी कंफर्टेबल होना चाहिए यार। ये नहीं कि बस कहीं पहुँच गए, लॉन्ग ट्रिप में गए, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, वो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। फोर्थ, गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ताकि थोड़ा सेफ फील करे यार। फिफ्थ, गाड़ी का मेंटेनेंस सर दर्द नहीं होना चाहिए। देखो गाड़ी सारे मेंटेन करने पड़ते हैं आपको, बट कुछ गाड़ी ऐसा होती है ना जिसमें कुछ ना कुछ आते रहता है। तो उन गाड़ियों को मैंने लिस्ट से कम्प्लीटली बाहर ही रखा है। ठीक है यार? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो फिफ्थ नंबर पे गाड़ी आती है, वो है स्कोडा ऑक्टाविया 1.8 लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन। भाई अगर आप पूरे लिस्ट में मुझसे पूछोगे कि वेग भाई कौन सी ऐसी गाड़ी है जो अगर मैं लूंगा तो मेरे को चलाने में बहुत मजा आएगा, तो भाई पूरे लिस्ट में जो गाड़ी जो सबसे ज्यादा को चलाने में मजा आएगा वो ये है। ठीक है? इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि भाई ऑफ कोर्स यूरोपियन कार है, यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी गाड़ी है। थर्ड, जब आप गाड़ी के अंदर आज भी बैठोगे, आप इसका 2012 वर्जन उठा लो, 2013 वर्जन उठा लो, 2014 वर्जन उठा लो, आपको गाड़ी में बैठ के ना आउटडेटेड फीलिंग नहीं आएगा। एंड गाड़ी नो डाउट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन ऑफ कोर्स यार टर्बो इंजन है, तो आपको इसका मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो भाई बिलीव मी वर्थ इट गाड़ी है, आप आराम से इसको ले सकते हो। लेकिन इसका ऑटोमेटिक वर्जन वाला सिस्टम अवॉइड करना, उसमें जो डीएसजी गियर बॉक्स आता है उसके साथ लोगों का ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज उन्होंने फेस किए हुए हैं, तो उसको अवॉइड करना। मैनुअल गाड़ी लो, आराम से स्ट्रेस फ्री रहोगे। ठीक है यार? तो चलो चलते हैं अपने चौथे नंबर पे। तो जो चौथी नंबर पे गाड़ी आती है वो है फोर्ड इको स्पोर्ट एंड मैं बात कर रहा हूँ 1.5 लीटर टीडीसीआई डीजल इंजन की। देखो अगर आप चाहो तो आप इसका पेट्रोल इंजन भी ले सकते हो, लेकिन यार वो इको बूस्ट वाला वर्जन अवॉइड करना क्योंकि वो गाड़ी आपको चलाने में बहुत मजा आएगा, लेकिन वो बहुत लोग का सर दर्द बना हो, उसमें कुछ ना कुछ आते रहता है। मैं पर्सनली आपको डीजल इंजन प्रेफर करूंगा क्योंकि भाई डीजल इंजन का ना माइलेज अच्छा है, इंजन रिलायबल है, चलाने में मज़ा आता है, उसका लो एंड टॉर्क भाई घातक है। ठीक है? एंड मैंने देखा कि भाई बहुत लोग इस गाड़ी को बहुत रफ तरीके से यूज़ करते हैं, बस वो मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स भाई डीजल इंजन है, टर्बो है, डीजल है, तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेंटेन कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो ये गाड़ी आपको बहुत मज़ा देगा। अगर आपको कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए जो आपको चलाने में मज़ा आए, आप लॉन्ग टर्म उसको रख पाएँ, आप मेंटेन कर सकते हो, तो भाई आप इस गाड़ी को आराम से ले सकते हो। ऑफ कोर्स फोर्ड अब इंडिया से जा चुकी है। टायर 1, टायर 2 सिटीज़ में रहते हो तो आप आराम से इसका पार्ट्स का जुगाड़ कर लोगे। मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो कि ये गाड़ी रखे हुए हैं एंड उनका पार्ट्स उनको कहीं न कहीं से मिल जाता है। इनफैक्ट टायर 3, टायर 4 सिटीज़ वाले भी पार्ट्स जुगाड़ कर लेते हैं। बस बात ये है ना कि टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में बहुत सारे मैकेनिक फोर्ड के इंजन से उतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। तो अगर आप किसी मैकेनिक को जानते हो जो कि इस चीज़ से वाकिफ़ है, तो आप आराम से टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में ये गाड़ी ले सकते हो। ठीक-ठाक प्राइस में आपको मिल जाएगी, लेकिन एकदम मिंट कंडीशन में अगर आप कार देखोगे तो कहीं न कहीं आपको उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसको भी आप आराम से कंसिडर कर सकते हो। गाड़ी चलाने में नो डाउट बहुत मज़ा आता है, फीचर्स भी सब कुछ आपको मिल जाएँगे ज़रूरत वाले। ठीक है यार? तो चलो अब चलते हैं अपनी तीसरे नंबर पे। तो यार जो तीसरे नंबर पे कार है ना, अगर आप पूछोगे कि भाई मेरे को अभी सबसे सस्ती में, मतलब सबसे सस्ती तो नहीं लेकिन ठीक-ठाक प्राइस में एक बढ़िया कार मिल जाए जिसका एकदम लंबा टाइम चले, कोई टेंशन ना हो, अगर मैं हाईवे पे लॉन्ग ट्रिप्स करूँ तो मेरे को बहुत आरामदायक गाड़ी लगे, तो वो ये कार है भाई। एकदम टेंशन फ्री गाड़ी है। एंड हो सकता है आपने इसके बारे में सुना होगा, बट बहुत लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि भाई ये गाड़ी इंडिया में उतना ज़्यादा चली नहीं जितना ये ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है। मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा कोरोला अल्टिस की यार। इसका स्पेसिफिकली 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स एनी इंजन है, कोई टेंशन नहीं है। एंड सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? ये टाइमिंग चेन इंजन है। टाइमिंग बेल्ट का यार कोई लफड़ा ही नहीं। बहुत सारे लोग को जो 60,000 80,000 पे यार टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस कराना पड़ता है, उसका झंझट ही नहीं है।
एंड बहुत सारे ओनर्स भाई इसको आराम से 2 लाख 3 लाख किलोमीटर चलाए हुए इंजन को, तो एकदम प्रूवन इंजन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऑफ कोर्स गाड़ी चलाने में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, बट यार गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, अंदर से भी ठीक-ठाक दिखती है। अगर आप लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स करते हो, आपको लगता है कि भाई मैं आराम से पहुँचूँ, कोई दिक्कत ना, कोई टेंशन, एकदम गाड़ी एकदम स्ट्रेस फ्री कार हो, तो भाई आप इस कार को ले सकते हो। भाई ये मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा बिकती, बट टोयोटा का मार्केटिंग का दिक्कत है, वो इसको ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पाए। सोचो भाई, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है और इंडिया में इसका चला ही नहीं, ठीक है? तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। यूज्ड कार मार्केट में आपको ये ठीक-ठाक प्राइस में मिल जाएगी, बट कंडीशन भी ठीक होना चाहिए, ठीक है यार? एंड मैं बात कर रहा हूँ, ये तो 2008 से आई थी आई गेस एंड 2019 तक थी। इनफैक्ट 2020 में बंद हुई है। तो आपको ये नई वाली गाड़ी मिल जाएगी 2016, 17, 18 भी आप देख सकते हो। बस देखना आपके बजट में हो। तो अब चलते हैं यार दूसरे नंबर पे। तो जो दूसरे नंबर पे गाड़ी है, ऑफ कोर्स वो है होंडा सिटी 1.5 आईवीटेक पेट्रोल इंजन। भाई ये गाड़ी को मैं चाह के भी एक्सक्लूड कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ये गाड़ी अपने आप में यार बहुत कुछ है। जब आप इसको लो आरपीएम पे चलाओगे ना, तो आपको फील होगा कि भाई नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, बोरिंग टाइप फील होगा। लेकिन आप जैसे ही 4,500 आरपीएम के आसपास क्रॉस करना स्टार्ट करोगे, 4,000 आरपीएम बोल दो, सडनली आपको एक इंजन का एक अलग ही फीलिंग आएगा, ठीक है? जो रिस्पॉन्स देगा ना इंजन, आपको फील होगा कि भाई ये कहाँ से आया? आप 4,000, 5,000, 6,000 जितना इसको आप रेफ करते जाओगे ना, उतना आपको इंजन अलग लेवल का मज़ा देगा। तो ये गाड़ी आपको चलाने में मज़ा आएगा, नो डाउट। गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छा है, इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है, गाड़ी का एसी वगैरह सब कुछ ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड कार कौन-सी है जो कि मैं ले सकता हूँ, तो भाई वो ये है। आप आराम से ले सकते हो, बहुत सारे ओनर्स इसके इंजन को 2 लाख, 2.5 लाख किलोमीटर चला चुके हैं, तो इंजन के साइड से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हो एंड ये इंजन आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी, तो इसको आप आराम से दे सकते हो, अगर आपको एकदम मोस्ट सॉर्टेड एंड बैलेंस्ड कार चाहिए तो। तो चलते हैं यार अब नंबर 1 पे। एंड जो यार नंबर 1 पे गाड़ी है ना, वो गाड़ी ऐसी है कि बहुत लोग अब उसका है ना जो मैन्युफैक्चरर नेम वो लेते ही नहीं है। वो अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। एंड ये गाड़ी आपको सबके पास दिखेगा। वीआईपी इंसान के पास, पॉलिटिशियन के पास, प्रीमियम होटल्स में एज अ टैक्सी। एंड कहीं ना कहीं अब आप गेस कर चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा इनोवा या टोयोटा क्रिस्टा की। आप इसका पुराना वाला वर्जन भी ले सकते हो जो कि टोयोटा इनोवा था, जिसमें 2.5 लीटर का डीजल इंजन आता था। भाई पर्सनली मैं 2 लोग को जानता हूँ जिनके पास इनोवा है, वो सेकंड हैंड में चला रहा है। ऑफ कोर्स वो ड्राइवर है। एंड भाई एक ने 4.5 लाख के आसपास चलाई है, दूसरे ने तो 7 लाख चला दी है। एंड भाई वो मेरे को बोलते हैं कि भैया ये गाड़ी ना मेरे को कभी कोई दिक्कत ही नहीं दिया। बस हम मेंटेनेंस कराते हैं, 7-8 हज़ार पे ऑयल चेंज करा लेते हैं एंड ये गाड़ी से मेरे को कभी कोई दिक्कत फील हुआ ही नहीं। जबकि उन्होंने सेकंड हैंड लिया था, 2.5 लाख जब गाड़ी चल चुकी तब उन्होंने सेकंड हैंड लिया था एंड आज तक उस गाड़ी से खुश हैं, उस गाड़ी से पैसे बना रहे हैं। ऑफ कोर्स ये गाड़ी आपको यूज्ड कार मार्केट में थोड़ी महंगी मिलेगी, इनफैक्ट थोड़ी क्या बहुत महंगी मिलेगी, लेकिन भाई ये गाड़ी उस लायक है। ये गाड़ी को आप आराम से जितना लंबा चला सकते हो उतना लंबा चलाओ। बस भाई एकदम ऑयल चेंज का ध्यान रखो, क्योंकि कितना भी तो है टर्बो। एंड सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? इसका जो इंजन है ना वो खराब फ्यूल क्वालिटी का, एक हद तक एकदम फालतू फ्यूल क्वालिटी को तो नहीं, बट जैसे बहुत सारे इंजन होते हैं ना कि वो फ्यूल सेंसिटिव होते हैं, अगर उसमें थोड़ा भी पुअर क्वालिटी का फ्यूल गया तो भाई उसका इंजेक्टर कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा। ये उसको भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेता है। मेरे को नहीं लगता है कि बहुत लोगों ने कुछ ऐसा उनको इंजेक्टर का इश्यूज़ आया होगा, जब तक वो एकदम फालतू जगह से फ्यूल ना भरा लें। सेकेंडरी, गाड़ी भाई आराम से थोड़ा बहुत हीट झेल लेता है, जो कि बहुत सारे डीजल इंजन हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर वो ज़्यादा हीट होंगे ज़्यादा बार, तो भाई उसका इंजन चल जाता है। इस इंजन के साथ उतना वो दिक्कत नहीं है। आप 20 लोग को बैठा लो, 10 लोग को बैठा लो, गाड़ी में जितने लोग को बैठा सकते हो आप बैठाओ। पहाड़ पे चलाओ, पानी में चलाओ, ऑफ कोर्स 4x4 तो नहीं है, लेकिन आपको गाड़ी के इंजन के साइड से कोई दिक्कत फील नहीं होगा। बस यार इसको आपको थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन यार ये इंजन ना बुलेट प्रूफ रिलायबल है। आराम से जो ऑफ कोर्स टोयोटा जो इंजन एंड गियर बॉक्स बनाता है ना, वो तो बनाता ही कि भाई ये 5 लाख चले। बट अगर आप इसको मेंटेन करोगे ना तो भाई ये आराम से उससे ज़्यादा भी चलेगी। ठीक है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट थोड़ा हाई है। एंड टोयोटा क्रिस्टा भी आप ले सकते हो, ऑफ कोर्स वो थोड़ी ज़्यादा महंगी मिलेगी।
उसमें भी 2 इंजन आता है, एक 2.4 लीटर वाला डीजल इंजन आता है, एक 2.8 लीटर वाला डीजल इंजन आता है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहीं न कहीं 2.4 लीटर वाला डीजल इंजन ज़्यादा प्रेफ़र करता है। ऑफ़ कोर्स 2.8 लीटर में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा पावर निकालेगा, लेकिन ऑफ़ कोर्स उसकी वजह से बहुत सारे कंपोनेंट्स और ऐड हो जाते हैं, इंजन ज़्यादा हीट देगा, उसको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, कम माइलेज। तो पर्सनली मैं कहीं न कहीं 2.4 लीटर वाला डीजल इंजन ज़्यादा प्रेफ़र करता। एंड भाई सबसे बड़ी बात क्या है ना, गाड़ी बहुत मजबूत है। लैडर ऑन फ्रेम है, भाई एकदम ट्रक वाली बिल्ड क्वालिटी है। खराब से खराब रास्ते में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, ठीक है? ऑफ़ कोर्स अगर आप पीछे वाले सीट्स में खाली गाड़ी में बैठे हो, वो थोड़ा बाउंसी फ़ील होगा, लेकिन यार गाड़ी बहुत सही है। इसीलिए लिस्ट में नंबर 1 है एंड आई गेस आने वाले टाइम में भाई ये लिस्ट नंबर 1 रहेगी। इसको कहीं न कहीं टाटा हेक्सा टक्कर दे सकती थी, लेकिन यार टाटा वालों ने उतना उस पे ध्यान नहीं दी। तो अभी तो भाई ये नंबर 1 है एंड ये आने वाले टाइम में भी नंबर 1 रहेगी। आई गेस अगले साल तक ये बंद होने वाली है या इनफैक्ट इसी साल, मैं श्योर नहीं हूँ कब बंद होने वाली, बट बंद होने वाली ये मेरे को पता है। तो यार हो सकता है कि कुछ कार्स को मैंने मिस कर दिया, बट पर्सनली मेरे को लगता है जितना मैं जानता हूँ अलग-अलग गाड़ियों के बारे में, बोलोगे भाई सफारी स्टॉर्म, महिंद्रा स्कॉर्पियो, भाई ये सब गाड़ियाँ अच्छी हैं, बट मैं अगर ओवरऑल बताऊँ, जो मुझे लगता है कि भाई बेस्ट है यूज्ड कार्स मार्केट में, ऑफ कोर्स इसमें हो सकता है कि कुछ कार्स आपको थोड़ी ज़्यादा महँगी मिले, बट यार ओवरऑल ये बेस्ट गाड़ी है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि भाई ये गाड़ी होना चाहिए, उसको अच्छे से कमेंट्स में बताओ एंड क्यों होना चाहिए था लिस्ट में ना, अच्छे से बताना एक्सप्लेन करते हुए। वीडियो कैसा लगा ये बताना, ठीक है यार? थैंक्स फॉर वॉचिंग।